গুগলে হাজারটা ডায়েট চার্ট পাওয়া যায়, কিন্তু কোনটা ফলো করব এই কনফিউশনটা সব থেকে বড় প্রবলেম। আর সেই কারণে বেশিরভাগ মানুষই মাঝপথে থেমে যান। তাই আমাদের সাথে আজ আছেন একজন এক্সপিরিয়েন্সড ডায়েট অ্যান্ড লাইফস্টাইল কনসালটেন্ট ডায়েটিশিয়ান উমা বাজুরিয়া। নমস্কার, আমার নাম কুন্তল চ্যাটার্জি, আর আপনারা দেখছেন বেঙ্গলের সবথেকে বড় হেলথ কেয়ার পডকাস্ট চ্যানেল ডাক্তারবাবু। একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন এখনই করে নিন, কারণ এখানে আমরা রিয়েল ডক্টরদের সাথে রিয়েল সলিউশন নিয়ে কথা বলি। নমস্কার ম্যাম, আমাদের চ্যানেলে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ম্যাম, আমরা পডকাস্ট শুরুতে একদম খুব বেসিক জিনিস দিয়ে আমরা স্টার্ট করব, যেটা আমরা দেখি আমাদের বিশেষ করে ইন্ডিয়ানদের একটা খুব কমন প্রবলেম, সেটা হচ্ছে আমরা ডায়েট শুরু করি বাট আলটিমেটলি কিছুদিন পরে সেটার মেনটেন হয় না। তো আপনার এই এতদিনের এক্সপিরিয়েন্সে আপনার কি মনে হয় এর কারণটা? प्रॉब्लम इज़ कि जब भी डाइट प्लान कोई भी पेशेंट स्टार्ट करता है तो दिमाग में ये सोच के रखते हैं, माइंडसेट ये है कि डाइट प्लान डिफ़िकल्ट होगा, एक पनिशमेंट होगा, हमें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा, खाना सब बंद कर दिया जाएगा, कुछ भी अच्छी चीज़ें खाने नहीं मिलेगी, सब खाली उबला हुआ सीजा हुआ ये सब खाने मिलेगा। बट ऐसा नहीं है। अगर भी किसी डाइटिशियन के पास जाएंगे तब उनको सही गाइडेंस मिलेगा कि ऐसा नहीं है। अगर उनको वेट लॉस करना है तो राइट तरीके से कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल में होना चाहिए और उनको थोड़ा मोटिवेशन के साथ करना होगा। उनको गलत चीज़ें जो खानी है कभी कभार खानी है, उसको रेगुलर में नहीं खाना है। उसको एक रिवॉर्ड मील की तरह, मतलब मे बी 15 डेज में एक बार खाना है या वीक में एक बार खाना है, हाँ, दैट इज कॉल्ड एज अ रिवॉर्ड मील। सो व्हेन यू आर थ्रू आउट द वीक, व्हेन यू आर ट्राइंग टू eat all healthy food, then you get a reward meal for yourself, maybe on a weekend or any other day of the week which you consider it suitable, মানে যা suitable হয়। আমাদের ডায়েটটা আমাদের লাইফস্টাইলে কতটা এফেক্ট পড়ে? Diet carries 20% in our lifestyle. It is like five fields. Like number one, diet is 20%, then exercise 20%, hydration is 20%, how much water a person is taking throughout the day, then sleep, stress, and then spiritual. Okay. So affirmations, what they do in their life, how much they have gratitude for others, for own self, for others, for elders. তো ये 5 चीज़ें बहुत काम करती है। মানে ধরুন আমরা যে তাহলে এটা আমাদের লাইফস্টাইলের ওপর অনেকটাই আমাদের ইম্প্যাক্ট পড়ে আমাদের ডায়েটটা। অনেকেই ভাবেন যে ডায়েট মানেই আমার যে পছন্দের খাবার, আমি যে খাবারগুলো খেতে ভালোবাসি সেগুলোকে আমাকে হয়তো স্যাক্রিফাইস করতে হবে। তো এটা কতটা সত্যি? মানে हाँ, एक्चुअली इट इज़ कि कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। मतलब ये दिमाग में माइंडसेट ये रखना है कि दे हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विथ वॉट एवर दे आर डूइंग। इफ दे डू अ रिवॉर्ड मील, चीट मील, वॉट एवर यू कैन से, इफ मोस्टली इट इज़ कॉल्ड अ रिवॉर्ड मील। अगर उन्होंने कोई टाइम कुछ गड़बड़ खाना खाया है तो ये नहीं सोचना है कि उन लोगों का पूरा ट्रैक खराब हो गया। अगेन दे कैन कम, अगर लंच में ख़राब किया है तो डिनर वापस हेल्दी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर डाइट में 80-20% फॉलो करें तो फिर वो डाइट मैनेजेबल है और कंसिस्टेंट भी रहेगा। तो इसीलिए स्टार्ट करना है हेल्दी रूटीन से, और फिर जहाँ लगे कि नहीं कुछ अच्छा खाना है, फीलिंग है, अपने मन का बात सुनना है। अगर मन बोले कि हाँ कुछ खाना है, देन डोंट गिव इट अवे, यू हैव टू हैव वॉट एवर यू फील लाइक, एंड देन अगेन स्विच टू हेल्दी फूड ऑप्शन। Maybe one meal of your day in a week is like some cheat meal. You are having something whatever you like, maybe it is a junk. उसके बाद वापस healthy food पे आ जाना है। इस तरह से मेंटेन हो पाएगा, कंसिस्टेंसी हो पाएगी इस तरह से। আর ধরুন আমাদের যেটা, আমরা যেহেতু আমরা বাঙালি, আমাদের মেন ফুড হচ্ছে ভাত। তো ডায়েটের সময় কি ভাত বা রুটি এটা কি বাদ চলে যায়? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी है डाइट में, स्पेशली इंडियंस के लिए, नॉट ओनली फॉर बंगालीज, ऑल्सो फॉर कंप्लीट इंडिया। साउथ इंडिया में जाइए या फिर बंगाल में, एनीवेयर स्टेपल फूड इज़ राइस।
तो राइस या रोटी बंद करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बस ये है कि हमें ये देखना है कि हम किस टाइम पे खा रहे हैं, कितने पोर्शन में खा रहे हैं और किसके साथ खा रहे हैं। जब हम राइस खा रहे हैं, सपोज अगर कोई राइस खा रहा है रात को 10 बजे, वो भी बड़ा बोल भर के, और कोई खा रहे हैं लंच में एक छोटा बोल। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू टेक दाल और व्हाटएवर फिश, चिकन और एग, कोई भी एक प्रोटीन सोर्स होना चाहिए और बहुत सारी सब्जियां होनी चाहिए। अगर हम लोग ये कॉम्बिनेशन के साथ खाएंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ेगा नहीं, उससे हमारा वेट कंट्रोल में रहेगा और बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्शंस जो हैं बॉडी के वो सही रहेंगे। जब हम लोग एक्सेस कार्ब्स खा लेते हैं, इट इज़ अ प्रॉब्लम, बट राइस रोटी इज़ नेवर अ प्रॉब्लम इन पोर्शन कंट्रोल। মানে আমাদের ধরুন আমাদের ইন্ডিয়ান যেটা হচ্ছে আমাদের ওবেসিটিটা একটা আস্তে আস্তে একটা মানে সবারই মধ্যে একটা ওবেসিটি চলে আসছে। তো এই ওজন কমানোটা এখন সবাই চাইছে যাতে আমি ওজন কমাতে পারি, এখন আস্তে আস্তে ওই অ্যাওয়ারনেসটা আসছে। তো সেক্ষেত্রে ওজন কি খুব তাড়াতাড়ি কমানো যেতে পারে ডায়েট করে, না ওটা ধীরে ধীরে জিনিসটা কমে? नहीं, दैट इज़ नॉट राइट। अगर बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि एक महीने में, मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि मैम मेरा एक महीने में कितना वेट कम हो जाए। हाँ, राइट। तो इफ़ यू वांट कि अगर एक महीने में मेरा 10 kg वेट रिड्यूस हो जाए, so that is not like something which has to be maintained. It is not consistent and it will not be sustained. Again, when you leave the diet, again the weight will bounce back, which is not right for your health also. So ये मान के चलना है, आप एक कंसिस्टेंट डाइट के साथ अपना 0.5 से लेके 1 kg तक रिड्यूस अगर वीक में करें तो ये काफ़ी सस्टेनेबल होगा और हेल्थ वाइज भी ये बहुत अच्छा रहेगा। ये बाउंस बैक भी नहीं करता है ये रिजल्ट्स, और बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। আচ্ছা, আপনার ধরুন বেসিক্যালি কি হয় যখন আমরা বাইরে বেরোই তখন আমি তখন ডায়েটে আছি, বাট যখন বাইরে বেরোচ্ছি তখন আমাদের রাস্তার খাবার খেতেই হয়। তো সেক্ষেত্রে কোনোভাবে কি ডায়েট এফেক্টেড হয়? ধরুন আমি 5 দিনের জন্য ঘুরতে গেলাম, আপনি যেটা বলছিলেন যে হয়তো আমি দিনের বেলায় কোনো বাইরের ফুড খেলাম, আমি রাত্রে গিয়ে ওটাকে আমি ডায়েট ফুড আমি আবার খেলাম, তো ওটা ব্যালেন্সড হয়ে যাবে। বাট ধরুন আমি 10 দিনের জন্য কোথাও ঘুরতে গেছি, সেক্ষেত্রে তো ডায়েট ফলো করা পসিবল নেই। রাইট। তখন কী ধরনের আমাদের ফুড इनटेक करा उचित? इन दैट केस स्मार्ट चॉइसेस करना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट चॉइसेस मीनिंग वेरेवर यू गो, आपको ये देखना है कि वहाँ अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो यू हैव टू सिलेक्ट अकॉर्डिंगली कि वहाँ पे एग्स है, चिकन है और फिश है, आप वो ले सकते हैं आराम से विथ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस, रोटी। अगर सैलेड ऑप्शंस है तो सैलेड ऑप्शंस ज़रूर ऑप्ट करिए, और उसके साथ में आप राइस रोटी कंट्रोल पोर्शन में ले सकते हैं। और अगर वेजिटेरियन है, गो फॉर स्प्राउट्स, दाल, पनीर, दीज ऑप्शंस आर इजीली अवेलेबल एवरीवेयर। और उसके साथ में आप चपाती या राइस जो प्रेफर्ड है वो लीजिए, या सब्जी, सैलेड, और अगर सूप के ऑप्शन से वो ले सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट और समथिंग। और अगर आपको बाहर कहीं स्ट्रीट वगैरह में खाना है, देन ट्राई टू हैव राइस एंड दाल or a healthy meal option, and then idli sambar, it is readily available everywhere, you can take that. So these are the small choices, and always go for fruits whenever you want to snack. When you're outside, try to keep fruits and try to snack on fruits and 1 handful of nuts for snacking. তো ধরুন ডায়েট শুনলেই আমাদের ফার্স্ট একটা জিনিস মাথায় আসে, ডায়েট মানে এক্সট্রা এক্সপেন্স, মানে এটা কস্টলি। তো এটা কি সাধারণ মানুষও ডায়েট প্ল্যান করতে পারে নিজের লাইফে? बिल्कुल कर सकते हैं। डाइट इज़ एक्चुअली लेस एक्सपेंसिव। अगर डाइट में है तो बल्कि खर्चा कम होगा, बिकॉज अभी तो मिलेट्स इतना ज़्यादा, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिलेट्स आर वेरी रीजनेबल इन प्राइस। एंड मिलेट का चपाती, यू कैन टेक मिलेट चपातीज, एंड rice, which is the par-boiled rice, which is the best rice considered with low glycemic index. सिद्धो चावल जो बोलते हैं, सिद्धो चावल का सबसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। सिद्धो चावल को भी दाल और सब्जी के साथ पेयर करके खाएं, या फिर साथ में फिश, चिकन लें, और उससे आराम से आपका वेट लॉस हो सकता है। बस ये है कि आपको राइस कंट्रोल पोर्शन में लेना पड़ेगा, बट ये इजीली पॉसिबल है। मिलेट्स, राइस, चपाती, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें और जो लोकल फूड है, उस लोकल फूड्स के ज़रिए हमारा वेट लॉस आराम से हो सकता है। कोई सुपर फूड या फैंसी डाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके लिए। তো ধরুন পেটের যে চর্বিগুলো হয়, যে ফ্যাট, ওটাকে রিডিউস করার জন্য কী ধরনের ফুড আমাদের ইনটেক করা উচিত নয়?
राइट। प्रोसेस्ड फूड आइटम्स बिल्कुल भी नहीं लेना है, रिफाइंड शुगर नहीं लेना है, और रिफाइंड फ्लावर जो बोलते हैं मैदा से बनी हुई चीज़ें एकदम अवॉइड करेंगे, एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करना है। ये करने से हम लोग का इंसुलिन लेवल स्पाइक नहीं होगा। और खाना के बीच में, जब हम खाना खाते हैं, खाने के नेक्स्ट मील के बीच में थोड़ा गैप रखना चाहिए। एक्चुअली इंसुलिन जो है एक लिपोजेनिक हार्मोन है जो हमारी एब्डोमिनल ओबेसिटी को बढ़ाता है। तो जब हमें इंसुलिन कम करना है तो हमें कंटिन्यूस स्नैकिंग बंद करना होता है। तो जिसे वेट लॉस चाहिए, अगर वो हर मील्स के बीच में 4 आवर्स का डिफरेंस रखें, और बीच में अगर टी कॉफ़ी कुछ इंटरेस्टेड हैं तो टी कॉफ़ी ले सकते हैं, एंड अगर ये करने से इंसुलिन लेवल फॉल होगा एंड देन वेट लॉस में हेल्प होगा। ডায়েটে কি ফুড কোয়ান্টিটিটা একটা ম্যাটার করে, যে আমি কতটা ফুড ইনটেক করছি? बहुत ज़्यादा फूड क्वांटिटी बहुत मैटर करता है, क्योंकि उससे ग्लाइसेमिक लोड का पता चलता है। जब पोषण कंट्रोल नहीं होता है, फूड क्वांटिटी बढ़ा हुआ रहता है, तो ग्लाइसेमिक लोड बहुत बढ़ जाता है। जब ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है तो हमारा इंसुलिन कंसिस्टेंटली हाई रहता है। जब इंसुलिन कंसिस्टेंटली हाई रहता है तब वेट लॉस होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बेसिकली इट लीड्स टू ओबेसिटी। तो আর ধর মানে আমরা ডায়েট তখনই ফলো করি যখন আমাদের শরীরের মধ্যে কোনো প্রবলেম দেখা দেয়, কিন্তু আমরা আগে থেকে কি আমরা ডায়েট ফলো করা আমাদের উচিত? কোনো কিছু প্রবলেম না হলেও আমরা এভরিডে একটা যদি প্রপার ডায়েট ফলো করি, সো দ্যাট আমাদের ইন ফিউচার অন্য ধরনের রোগ আসার চান্সেস অনেক লেস থাকবে। তো আপনি এটাকে কিভাবে দেখেন? Basically, I would say prevention is always better than cure. So we should always try to live a healthy life. A healthy life जब हम lead करते हैं तो we are less prone to catching infections. Immunity बहुत strong होता है उससे। एक बैलेंस डाइट लेने से हमारा इम्यूनिटी बिल्ड हो जाता है। इम्यूनिटी बिल्ड होने से हमें इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, बहुत तरह की डिजीज़ेस से हम दूर रहते हैं। तो इसीलिए एज अ होल अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को सही रखें और ये कोशिश करें कि हम बीच बीच में 80-20 के हिसाब से चलें, जहाँ हम 80% हेल्दी फूड खा रहे हैं, अल्कलाइन फूड खा रहे हैं, और 20% बाकी एसिडिक डाइट ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्लड पीएच जो है इट इज़ स्लाइटली अल्कलाइन। तो ऑलवेज वी वांट कि हमारा ब्लड पीएच अल्कलाइन मोड में रहे। जब हम एसिडिक फूड्स का इंटेक करते हैं तो उससे हमें बहुत मेटाबॉलिक इन्फेक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक इश्यूज आते हैं बॉडी में। तो उसे दूर रखने के लिए हमें अल्कलाइन फूड लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, और रेगुलर रन में जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं तब हमें इन्फेक्शन होने का बहुत कम चांसेस होता है। আচ্ছা, ওয়েট লস করতে গিয়ে মানুষ কি ধরনের ভুল বেশি করে ফেলে? वेट लॉस जब भी चाहिए किसी को, बहुत जल्दी ना दे वांट कि मैम हमें डिटॉक्स डाइट दे दीजिए, हमें कुछ ऐसा मैजिक डाइट दे दीजिए जिससे मेरा वेट बहुत जल्दी कम हो जाए। बट हमारा किडनी लिवर 24/7 अपने आप को डिटॉक्स कर रहे हैं। ठीक ठीक। सो वी डोंट नीड अ डाइट कि हमको अपना बॉडी को डिटॉक्स मोड में लाना है। अगर हम बहुत सारा पानी पिएं सारा दिन में, हाइड्रेशन ठीक रखें, फाइबर रिच फूड खाएं, वेजिटेबल्स खाएं और होल ग्रेन्स खाएं, ये करते करते हमारा बॉडी अपने अपने डिटॉक्स कर लेता है। जब अच्छा खाना देता है तो लिवर हैप्पी रहता है, किडनी हैप्पी रहता है। ये चीज़ वेट लॉस जब करने जाते हैं लोग तो नहीं समझते हैं। तो मुझे ये चीज़ समझानी पड़ती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपका वेट ज़रूर कम होगा बट आपको कोई क्रैश डाइट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब हमारा वेट एक प्लेटू में रीच हो जाता है कि उस वेट के आगे नीचे और वेट लॉस नहीं होता है किसी पेशेंट का, जब हम काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, मे बी पेशेंट अगर 70 kgs का है, उसको 60 kgs आ गया बट 60 के नीचे उसका वेट नहीं हो रहा है, उस केस में हम फैट डाइट्स ट्राई करते हैं व्हेन दे रीच अ प्लेट्यू एट दैट टाइम। तो ये उनको माइंडसेट करवाना है नॉर्मल लोगों को कि कोई भी क्रैश डाइट पे शुरू में नहीं जाना है। आपको किसी डाइटिशियन ने एडवाइस किया है, अब आपको फैट डाइट चाहिए, देन यू शुड फॉलो इट और एल्स नॉट। আচ্ছা, এই যে ডায়েট মানে ওজন কমানোর চক্করে অনেকজন কি করে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং শুরু করে, এটা কতটা মানে নিরাপদ বা কতটা এটার ডেঞ্জারাস দিক আছে? हाँ या इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है। आई वुड लाइक टू से इट इज़ अ टूल फॉर वेट लॉस एंड फैट लॉस। इट इज़ अ टूल बट नॉट अ रूल। माने टूल अच्छे फॉर नॉर्मल person who is maybe pre-diabetes, who is suffering from pre-diabetes and who is
सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, अगर उन्होंने कोशिश किया और स्टार्ट करेंगे 12-12 से 12-12 ईटिंग पैटर्न से कि 12 आवर्स फास्टिंग विंडो रखें और 12 आवर्स ईटिंग विंडो रखें। फिर ग्रेजुएट जब फास्टिंग विंडो रहता है उस समय दे कैन हैव वाटर, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, हर्बल टी, व्हाटएवर दीज थिंग्स दे कैन कंज्यूम, बट नॉट only liquids but without calories, very minimal calories. মানে juice, fruit juice it has high calories that can't be consumed, but ये सब चीजें कंज्यूम कर सकते हैं, तरह तरह की टीज, हर्बल टीज एंड वाटर, या they can take. तो अगर 12 से स्टार्ट करें, gradually when they increase it to 14 and 10, then make it 8 and 16. ये बहुत अच्छा काम करता है कि 16 आवर्स गैप रखें फास्टिंग विंडो एंड 8 आवर्स ईटिंग विंडो, इट वर्क्स द बेस्ट। बट देन ये बहुत लोगों में रिजल्ट्स लाता है जो फिजिकली एक्टिव रहते हैं और जिसका वर्क शेड्यूल वैसा है। Maybe some housewives, if they have the time, they can rest when they are in the fasting window. When they don't get that much energy, they can rest. And many other people, many other person who are physically active and they can stay like this. उनको कोई अगर conditions, कोई भी clinical issues नहीं है, वो लोग follow कर सकते हैं. But it is not followable and doable for everyone. Maybe if a lady is pregnant, প্রেগনেন্সি में काम नहीं आएगा, নিজের মতো করে এটাকে প্ল্যান করে নেয় উইদাউট এনি dietitian. No, this is actually very it is under the guidance of a dietitian. It has to be done. नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया और लो एनर्जी की वजह से, फटीग की वजह से अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए फॉलोएबल नहीं है। थायराइड, डायबिटीज, देन एनी अदर क्लिनिकल इश्यूज, प्रेग्नेंट लेडीज, तो इन सब लोगों को ये फॉलो नहीं करना चाहिए। और जब भी अगर फॉलो करना है वेट लॉस के लिए तो डॉक्टर के या डाइटिशियन के अंडर में करना बहुत ज़रूरी है, गाइडेंस में। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन या फिर वर्किंग लोग जो हैं उन्हें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज थ्रू आउट द टाइम दे हैव टू वर्क एंड इफ दे स्टे हंग्री टिल सो लेट तो उन लोगों को बहुत फटीग फीलिंग होगा। আচ্ছা, এই যে এতক্ষণ আপনি ডায়াবেটিসের কথা বললেন, তো ডায়াবেটিক পেশেন্টদের চিনি খাওয়া অ্যালাউ থাকে? चीनी खाना डायबिटीज़ पेशेंट को एक्चुअली अलाउ नहीं होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेचुरल स्वीट्स वो लोग नहीं ले सकते। नेचुरल स्वीटनर दे कैन टेक इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स ऑलवेज। फ्रूट्स में जो लो जीआई के फ्रूट्स हैं वो लोग आराम से ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे मैंगो भी ले सकते हैं, बट बहुत पोर्शन कंट्रोल इसमें। जब मैंगो लेते हैं लोग मील के बाद मैंगो खा लेते हैं, वैसे नहीं करना है। मैंगो कैन नॉट बी टेकन अलॉन्ग विद द मील, इट्स अ हेवी फूड। हाँ, इट इज़ अ हेवी फूड। सो मैंगो जब लेना है तो मैंगो को एक स्मूदी फॉर्म में बना के उसको अपनी मील में ले सकते हैं। और जनरली जो हाई ग्लाइसेमिक फ्रूट्स है जैसे कि बनाना हुआ, ग्रेप्स हुआ, ये सब थोड़ा अवॉइड करने बोलते हैं डायबिटीज़ पेशेंट को, और लो जीआई फ्रूट्स को ऑप्ट करने बोलते हैं, जैसे एप्पल, गुआवा, पेयर, ऑरेंजेस, एनी सिट्रस फ्रूट, बेरीज, ये सब काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और उसको अगर आप कॉम्बिनेशन में एक प्रोटीन के साथ ले लें, जैसे बटर मिल्क या फिर एग्स या पनीर, तो बहुत अच्छा काम करता है। तो इट इज़ नेवर अ रूल कि डायबिटीज़ पर्सन कैन नॉट टेक स्वीट्स। तो स्वीट्स नेचुरल फॉर्म में लीजिए, और वंस इन अ वाइल यू कैन टेक sweets in other form also. Maybe it's in like once in 15 days they can take any mithai of their choice, maybe rasgulla, some low calorie sweets they can have। sugar free মিষ্টি তো পাওয়া যায়। Yeah, sugar free also they can take. Sugar free options are there, they can go for sugar free options, and once in a while maybe in 15 days रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि किसका HbA1c लेवल्स कितना है। अगर बहुत हाई है उस केस में हम लोग ऑप्ट करते हैं कि शुगर फ्री मिठाई लीजिए, और जब HbA1c ठीक कंट्रोल पोर्शंस में है, मे बी 7 के अंदर है, तब वंस इन अ वाइल वी टेल देम यू कैन हैव स्वीट, क्योंकि बीच बीच में अगर 15-20 डेज में एक बार स्वीट ना खाया जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया भी होने का चांसेस है। আচ্ছা, এই যে ডায়াবেটিক পেশেন্ট এনারা যদি প্রপার ডায়েট ফলো করেন সেক্ষেত্রে কি ওষুধ খাওয়াটা কমে যায় বা ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে? हाँ,
कंप्लीटली रिवर्स करना मुश्किल है, जैसे मेडिसिन कंप्लीटली बंद करना बहुत दिक्कत है, क्योंकि जब रेमिशन पीरियड रहेगा कि डायबिटीज़ का रिवर्स हो गया है, उसके बाद जब मेडिसिन बंद कर देते हैं वापस से डायबिटीज़ आ जाता है। इसीलिए एक लो डोज ऑफ मेडिसिन रखना पड़ता है। जब डाइट अच्छे से फॉलो करते हैं पेशेंट्स तो मेडिसिन डोज काफ़ी कम हो जाता है। मेडिसिन डोज कम डॉक्टर्स कम कर देते हैं बैलेंस डाइट ऑप्ट करने से, और अच्छा लाइफस्टाइल जैसे कि एक्सरसाइज किया और स्लीप शेड्यूल ठीक रखा, हाइड्रेशन ठीक रखा, खाना ठीक रखा, ये करते करते डॉक्टर्स मेडिसिन रिड्यूस कर देते हैं। ये पॉसिबल है और ऐसा बहुत केसेस में हुआ है। এখানে আমি যেটা জিনিস দেখলাম বা আমি যেটা শুনেওছি সেটা হচ্ছে, একটা তো হচ্ছে আমাদের যদি কোনো অসুখ হয় সেক্ষেত্রে আমরা ডায়েটিশিয়ানের কাছে যাই, আমার ডক্টর যখন রেফার করে। আরেকটা হচ্ছে যদি আমাকে ওজন কমাতে হয় তখন ডায়েটিশিয়ানের কাছে যেতে হয়। একটু আগে যেটা আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে আমি যদি সুস্থ হই তাহলেও আমার ডায়েট করা উচিত, এবার কেউ যদি রোগা হয় তারও একটা ডায়েট প্ল্যান থাকা উচিত। बहुत ज़रूरी है, जो अगर वेट गेन जिसको चाहिए या फिर তাহলে মিনিমাম তো ওয়েট সবারই হওয়া উচিত। हाँ, एक अगर मैल न्यूट्रिशन जो है, मैल न्यूट्रिशन ओबेसिटी को भी बोला जाता है और अंडरवेट को भी बोला जाता है। तो मैल न्यूट्रिशन इन बोथ द केसेस इज़ हज़ार्डस, इट्स नॉट सेफ। अगर आप लोअर बीएमआई का है या अगर आपका बीएमआई ज़्यादा है 18.5 से 24.9 इज़ द राइट बीएमआई। अगर किसी का 24.9 से ज़्यादा बीएमआई है तो वो ओबेसिटी की तरफ जाएंगे, ओवरवेट की तरफ जाएंगे। अगर किसी का 18.5 के नीचे है तो वो अंडरवेट है, तो कि सही नहीं है। और इसीलिए उनको थोड़ा वेट गेन, मसल गेन ये करना और फैट गेन तीनों करना बहुत ज़रूरी है, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ डाइटिशियन। সবসময়ই দরকার। यस, আপনার যে এই যে এতদিনের যে আপনার এক্সপিরিয়েন্স, এই এক্সপিরিয়েন্সের মধ্যে একটা দুটো যদি আপনি কোনো কেস স্টাডি বলেন যে ডায়েট ফলো করে এখন খুব ভালো আছেন, ওনার খুব ভালো ইমপ্রুভমেন্ট। यस मेरा काफ़ी केस स्टडी है। जो PCOS गर्ल्स हैं वो लोग PCOS का डाइट फॉलो कर रही हैं। दे मे बी द गर्ल्स आर सम आर 15 ages 15, 19, 21 they are suffering from PCOS. They are following the diet and getting very good results, and they text me कि ma'am I want to share something with you. I have lost 3 kgs weight in 1 month. So I get really very satisfied that my patients are getting results. I have a diabetes patient. She lost in 1.5 months. She has lost around maybe from 93 to 86. So it is around 7 kgs she has lost in 1.5 months because she is doing the diet properly. She is exercising. She is following everything with great motivation. तो ये बहुत काम कर रहा है। ডায়েট ফলো করা মানে একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যেই থাকা বেসিক্যালি। यस, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल करेक्ट करेंगे तो अपने अपने डिसिप्लिन आ जाएगा। মানে ডায়েট মানে শুধু আমাদের খাওয়া শুধু নয়, তার সাথে আমি কখন শুচ্ছি, কখন খাচ্ছি, কি খাচ্ছি, এগুলো একটা বড় পার্ট प्ले करे। थ्रू आउट द डे आप कैसे अपना लाइफ सस्टेन कर रहे हैं, आप कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, आप सारे दिन में कितना ग्रैटिट्यूड ऑफर कर रहे हैं। यू हैव टू गिव 5 minutes टू योर स्पिरिचुअल थिंकिंग। एफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 minutes सारा दिन में हम सभी को उस चीज़ के लिए देना चाहिए। और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। आप कितना पानी पी रहे हैं सारा दिन में, 10 glasses से 12 glasses वाटर इज़ मिनिमम फॉर एवरीवन, सो इट इज़ मैंडेटरी। एंड एक्सरसाइज रूटीन बहुत ज़रूरी है। एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज वॉट एवर द पर्सन एन्जॉयज, मे बी कार्डियो इन द फॉर्म ऑफ साइकिलिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, एनी फॉर्म, प्लस 2 days स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करने से मसल हेल्थ ठीक रहता है। যেমন অ্যাফার্মেশন আর গ্র্যাটিটিউড যেটা আপনি বললেন, এটা আমি পার্সোনালি খুব বিলিভ করি। আপনি একটুখানি যদি আরও এক্সপ্লেন করেন যে আমাদের অ্যাফার্মেশন কীভাবে করা উচিত আর গ্র্যাটিটিউড কীভাবে করা উচিত, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের যারা ভিউয়ার্স আছে তাদের জন্য আরও এফেক্টিভ হবে। এক্স্যাক্টলি। So in this affirmation and gratitude, what we do is we start with breathing exercises. Just 5 minutes we have to give every day, maybe before bed or in the morning when you wake up after taking a bath. It works very nice. So you have to start with Anulom Vilom breathing, Anulom Vilom, and then Brahmari, which is the buzzing bee, and then Om chanting. Along with that, 1 minute of silent meditation. In that you are giving some affirmations.
you have to say, I am power, I am strong, I am healing. I am energy, I am healing, and I get whatever I want. So this you have to keep saying. So this gratitude and the gratitude which you are offering, in the gratitude you have to say thanks. First you thank God, Right. then you thank your parents, and then you thank the universe. Like that you have that feeling of thanks for everyone. This gratitude really helps. ম্যাম একটু আগে যেটা আমরা পিসিওএস নিয়ে কথা বলছিলাম, তো এই ক্ষেত্রে ওজন কমানোটা কি খুব ডিফিকাল্ট হয়? PCOS actually it is difficult because of insulin resistance. Okay. Because PCOS এর মেইন প্রবলেম হয় ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সে। ইনসুলিন আমাদের বডি ইনসুলিন ঠিক করে ব্যবহার করতে পারে না, অ্যান্ড বিকজ অফ দিস দ্য গ্লুকোজ ইনটেক ইজ নট দেয়ার বাই দ্য সেলস। যখন গ্লুকোজ আপটেক হয় না সেলস দ্বারা, তখন ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়। যখন ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়, মিনিং ইনসুলিন লেভেলস ইজ কনসিস্টেন্টলি হাই, এটা নিয়ে একটু প্রবলেম হয়। সো ফর পিসিওএস ডায়েট ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সকে কমানোর জন্য, ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি বাড়ানোর জন্য few food items are there which has to be included in PCOS patients. like তিনটে ফুডের যদি নাম বলেন যে কি ধরনের ফুড? Yeah, like fenugreek seeds, মেথি, দানা মেথি যদি ভিজিয়ে রাত্রিবেলা সকালে ওটার জল খাওয়া যায়, it increases insulin sensitivity. কস্টলি নয়, বাড়ির মধ্যেই থাকে। Exactly, it is affordable. Dana methi, very much affordable. Very much affordable. So every patient can afford it. There is a seed cycle which PCOS patients they should include. So it is as per the period cycle. The girls, they have to follow a seed cycle regime. Okay. So that really works well in PCOS patients. And for PCOS patients, dairy-free food, mostly high-fat milk and cheese, this has to be avoided because it causes inflammation in their body and causes weight gain. Cost আপনার কাট হচ্ছে, Right. Expenses are reduced. Right. So following this and few diet regime, the whole thing of the diet plan, when they follow, then they get results along with workout plan. তাহলে থাইরয়েড পেশেন্টের কি ডায়েট অন্যরকমের হয়? Right. It is completely different from other patients. Okay. Thyroid में it is सबसे बड़ा है कि विटामिन डी का सोर्स लेना पड़ेगा थायराइड में। जब थायराइड होता है तो ये देखा जाता है कि उनका विटामिन डी लेवल्स काफ़ी फॉल हो जाता है। तो सनशाइन इज़ बहुत ज़रूरी फॉर 15 मिनट्स। उसके साथ अगर विटामिन डी लेवल्स बहुत कम है तो कुछ सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं विटामिन डी के। और थायराइड में सेलेनियम रिच फूड्स खाने होते हैं। सेलेनियम रिच फूड्स हैं प्रेजेंट एग्स में, सनफ्लावर सीड्स में और ब्राज़ील नट्स में। कुछ गाइट्रोजेनिक फूड आइटम्स हैं जैसे कॉलीफ्लावर, कैबेज या फिर सोया। ये सब चीज़ें हमें ब्लांच करके बॉईल करके उसके बाद कंज्यूम करनी चाहिए, जिससे गाइट्रोजन्स डिस्ट्रॉय हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो थायराइड में ध्यान रख के करनी पड़ती है। तो उसके लिए डाइट प्लान, एक पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान, पर्सनलाइज्ड अप्रोच बहुत ज़रूरी है। তাহলে মানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এক একজনের এক এক রকমের ডায়েট প্ল্যান। Right. Every individual has to follow a separate customized diet. কারণ আমরা কি করি, যখন ডায়েট করা হয় গুগলে গিয়ে সার্চ করি, সেখানে হাজারটা ডায়েট দেখায়, और उससे रिजल्ट्स भी नहीं आते। रिजल्ट भी नहीं आता है और कुछ दिन बाद फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। राइट, मोटिवेशन भी कम हो जाता है रिजल्ट्स नहीं आने से। ডায়েট শব্দটা খুব ফ্যান্সি, মানে আমরা সাধারণ লোক ডায়েট মানে বুঝি যে বেসিক্যালি ডায়েট হচ্ছে ফিল্ম স্টারদের জন্য বা কোনো পাবলিক ফিগারের জন্য, বা আমার জন্য কোনো যদি রোগ হয় তখন আমি ডায়েটিশিয়ানের কাছে যাব। তো অ্যাজ এ ডায়েটিশিয়ান আপনি এটাকে কিভাবে দেখেন? I am really worried that India has become diabetes capital of the world. So as a dietitian, it is my approach that every individual has to follow a balanced diet, has to follow a balanced lifestyle, and managing their lifestyle, everybody's lifestyle should be managed. Right. And it is, as a dietitian, I would suggest every individual should follow this, कि खाने में वो लोग सही खाना खा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, स्लीप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ा टाइम अपने फैमिली के लिए अपने लिए निकाल रहे हैं,
एंड ये बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, नॉट ओनली फॉर फिल्म स्टार्स और एनी पब्लिक फिगर, एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग शुड फॉलो दिस, एवरीवन शुड फॉलो दिस। প্লাস খাওয়া ঘুমানো এগুলোর সাথে সাথে হ্যাপিনেসটাও তো ডায়েটের মধ্যে আমার মনে হয় ইনক্লুড থাকা উচিত। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एंड इट इंक्रीजेस लाइफ, longevity of our lifetime is increased by our happiness, which happens with social gatherings and all, when we have friend circle, social lifestyle बहुत ज़रूरी है इंक्लूड करना और सभी के लिए ज़रूरी है। mental health राइट, मेंटल हेल्थ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब मेंटली हम डिस्टर्ब रहते हैं, इमोशनल ईटिंग करते हैं, उससे भी हमारा वेट गेन होता है। फिजिकल हेल्थ, एक्सरसाइज और डाइट, स्लीप रूटीन और मेंटल हेल्थ सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ধরুন একই ধরনের সমস্যা বাট মানুষটা আলাদা, তো সেই ক্ষেত্রে কি ডায়েট চেঞ্জ হয় কোনো? बिल्कुल, मेरे पास पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज़ लेके आते हैं, कोई है 55 इयर्स के हैं बट ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, उनका मे बी 98 kgs है, और कोई इंडिविजुअल है, एक पेशेंट है जिसका वेट इज़ अराउंड 70 kgs, उनका एज है 22 इयर्स, तो ऑब्वियसली मुझे दोनों का डाइट अलग बनाना पड़ता है। इट नेवर वर्क्स कि दोनों को एक ही डाइट मैंने दे दिया, इट हैज़ टू बी पर्सनलाइज्ड, एज मैटर्स, द वर्कआउट शेड्यूल मैटर्स, and one person is sedentary while the other is moderate, so accordingly I have to plan diet for them. আমরা কখন বুঝবো যে আমাদের একজন ডায়েটিশিয়ানের কাছে যাওয়া উচিত? When you feel ki your things are not working, when you are not able to, you have the motivation to do things, आपको motivation है कि हाँ मुझे बैलेंस डाइट करना है, पर आपसे कुछ भी सॉर्टेड नहीं हो पा रहा है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको किस तरह से खाना है, तो आई वुड से आप डाइटिशियन के पास जाइए। अगर आपको क्लिनिकल कंडीशन है, आपकी ब्लड रिपोर्ट सही है, तो भी आप जाइए एक डाइट प्लान के लिए, और अगर आपके ब्लड रिपोर्ट सही नहीं है तब तो आपको मैंडेटरी है जाना। तो इन दोनों ही केसेस में आपको जाना चाहिए। ওয়ার্কিং প্রফেশনালদের কি ধরনের ডায়েট হওয়া উচিত বা অফিসে কি ধরনের লাঞ্চ নিয়ে যাওয়া উচিত? वर्किंग प्रोफेशनल्स को ऐसा लंच कैरी करना चाहिए जिससे उनको एनर्जी कभी भी डाउन नहीं हो। वो करने के लिए उनको हमेशा अपने टिफ़िन में ऐसी चीज़ें पैक करनी चाहिए, मे बी इट कैन बी अ 1 pot मील जिसमें आप बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज डाल लिए, आप उसके अंदर चिकन डाल सकते हैं या फिर सोया चंक्स या पनीर डाल सकते हैं, यू कैन मेक अ राइस आउट ऑफ इट, एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन कैरी सम फॉर्म ऑफ रायता और सम सैलेड विद द स्प्राउट्स, ये सब चीज़ें कैरी कर सकते हैं। देन फॉर मिड मील दे कैन कैरी फ्रूट अलॉन्ग विथ हैंडफुल ऑफ नट्स और सीड्स। ये चीज़ जो है उनको कभी भी एनर्जी उनका फॉल करने नहीं देगी। আরেকটা সব থেকে আমাদের যেরকম ধরুন কলেজ স্টুডেন্ট মানে বাচ্চাদের বেসিক্যালি বা স্কুল স্টুডেন্ট, এদেরকে কি ধরনের ডায়েট করা উচিত? मैंने सब बहुत केसेस में देखे हैं, मदर्स अपने बच्चों को खिलाते हैं सीरियल्स विच इज़ रियली अनहेल्दी। मेरे एक बच्चा है जो मेरे पास पेशेंट आया, उसकी मॉम ने कहा वो अराउंड शी इज़ 15 years, एंड व्हेन आई सॉ हिज रिपोर्ट्स दे वर इग्नोरेंट, दे वर नॉट नोन कि ये रिपोर्ट्स में क्या गलत है। जब मुझे रिपोर्ट्स दिखाया गया मैंने देखा कि बच्चा प्री डायबिटिक है। और प्री डायबिटिक किस लिए है? क्योंकि उसको सुबह खाने में दिया जा रहा है सीरियल्स, he is just having milk and cornflakes and he is going to school, and he আর এটা তো আমার মনে হয় প্রত্যেকটা ওয়ার্কিং প্রফেশনালদের একই ডায়েট আছে, right, because they are in the মিল্ক, right, হানি, আবার অফিসে গিয়ে হয়তো কিছু একটা খেলো আর রাত্রি এসে আমি দেখেছি হেভি মিল করে, heavy meal throughout the day they are not eating anything and then heavy meal which lead, उससे सभी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब हाउस हो जा रहा है। इट इज़ अ हाउस ऑफ ऑल मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सो मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर। It will cause in future it is going to cause lots of problem, so you should start your day with protein rich item, especially for children. They should be given, if they are vegetarians, they can have eggs in the morning, which is really good. Yolk is completely full of vitamins and minerals, which is very mandatory for children. And for other cases they can have Greek yogurt or hung curd along with oats, or a meal which is prepared at home. It can be poha with a handful of sprouts sprinkled on it, or curd with a paneer paratha. You can children can have these things and go and
কিছু না হোক বাড়িতে যেটুকুনি আছে সকালে ভালো করে খেয়ে বেরোনো উচিত। At एकदम least ভাত पूरा খেয়ে- कंप्लीट राइट कंप्लीट मील कुछ भी लेके जाना बहुत ज़रूरी है अगर মানে আমি একটা বইয়ে পড়ছিলাম, মানে আপনি যখন সকালে খাচ্ছেন খাওয়াটা অ্যাজ এ লেবার হওয়া উচিত, মানে অনেকটা পরিমাণে। राइट আর আপনি যখন দুপুরে খাচ্ছেন অ্যাজ এ কিং, राइट একটু একটু করে সব Because- কিছু। আর আপনি যখন রাত্রে খাচ্ছেন অ্যাজ এ বেগার, राइट অল্প একটুখানি খেয়ে আপনি শুয়ে যান, বা তাতে হেলথ খুব ভালো থাকে। because metabolism is the highest when sun is at the peak. So lunch should be like a king, you were right. Right. So lunch has to be the heaviest meal of our day because sun is at its peak during the lunch time, during the হ্যাঁ, তখন during afternoon. So it has to be the heaviest meal of the day. আমাদের লাইফের একটা সব থেকে বড় পার্ট হচ্ছে, মানে ডেইলি লাইফে বলতে গেলে, ব্লোটিং আর অ্যাসিডিটি। তো এটা আমাদের কি ফুড হ্যাবিটটাই মেন রিজন থাকে? Actually food habit रीज़न आछे और भूल लाइफस्टाइलो रीज़न आछे, तो दोनों चीज़ काम करता है, लाइक गलत फूड और गलत लाइफस्टाइल एंड द वे वी ईट अ फूड। जब हम लोग खाना खाते हैं रश में खाते हैं, कभी हम टीवी देखते हुए खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाते हैं या बात करते हुए खाते हैं, तो ये तीनों चीज़ें ये करते करते जब हम खाते हैं तो हमें वो ब्लोटिंग की इशू आती है। जब हम खाने के बीच में पानी पीते हैं तब ट्रबल होता है, या फिर हम खाना ठीक से च्यू नहीं करते हैं। एवरी बाइट मिनिमम 12 to 20 टाइम्स हम लोग को च्यू करना बहुत ज़रूरी है। মানে ওটা বলতে 32 করা या दैट इज़ नॉट 32 করতে সব থেকে বেটার, বাট দ্যাট ইজ নট পসিবল। সো অ্যাটলিস্ট 12 to 20 টাইমস ইফ ইউ ডু ইট মিনিমাম, সো ইট ইজ it would really works. প্লাস আমি দেখেছি, আমি একবার নিজে ট্রাই করেছিলাম, কিন্তু ওটা ওই যেটা হয় আমার ফলো করা হয়নি। 32 বাইটস যখন করা হয় অটোমেটিকলি দেখলাম আমার খাওয়াটা অনেকটা কমে গেছে। Right. আর আমি দেখলাম আমার It helps in weight loss. আমার দেখলাম ওয়েট লসও কিছুটা হচ্ছে। Right. Because একটা gut brain axis যে আছে, you get that feeling, that message to your brain when you chew it for 32 times, তখন ব্রেনে একটা মেসেজ পৌঁছে যায় যে আমি ফুল হয়েছি, ফুল ফিল করছি। আমাদের দুটো হরমোন হয়, একটা লেপটিন হরমোন আর ग्रेलिन हॉर्मोन। ग्रेलिन होता है हंगर हार्मोन और लेप्टिन होता है सैटिस्फाइंग हार्मोन। जब हम खाना धीरे धीरे खाते हैं अच्छे से च्यू करके, तो गट से वो मैसेज पहुंचता है ब्रेन को और वो रिलीज होता है लेप्टिन हार्मोन, देन वी गेट द फीलिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खाना अच्छे से च्यू करके खाएं, खाने के बीच में पानी न पिए। पानी पीना है खाने के आधा घंटा पहले या फिर आधा घंटा बाद। तो ये सब चीज़ें फॉलो करने से एसिडिटी ब्लोटिंग का इश्यूज बहुत कम आते हैं। আর দেরি করে শোয়া এটাও बहुत, हाँ, अगर हम रात को लेट डिनर करते हैं या फिर लेट से सोते हैं, जब हम लेट से सोते हैं अगेन वी गेट हंग्री, वी निबल ऑन समथिंग, कुछ ना कुछ जब हम खाते रहते हैं तो वो हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम देती है। তাহলে অ্যাজ এ ডায়েট এক্সপার্ট বা লাইফস্টাইল এক্সপার্ট, আপনার মতে আমাদের ঘুম থেকে কখন ওঠা উচিত, কখন আমাদের ব্রেকফাস্ট করা উচিত, কখন লাঞ্চ করা উচিত, কখন ডিনার করা উচিত, আর কখন ঘুমোতে যাওয়া উচিত? राइट, डिपेंड्स कि सबका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर किसी का लाइफस्टाइल है कि कोई स्टूडेंट है जिसको एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना है, तो ठीक है। अगर उसको ऑब्वियसली वो 10 बजे तो सो नहीं सकता, उसको पढ़ाई करनी है, तो इफ ही स्लीप्स बाय 12 o'clock इट इज ভোরবেলা উঠতে পারে। हाँ, बाय 12। बट सबका रूटीन अलग होता है कि रात को देर तक पढ़ना है, ठीक है। इन सम केसेस जब किसी को कोई अगर रूटीन है, कोई वर्क प्रेशर है, इन दैट केस इफ़ यू डिले टिल 12 इट इज़ फाइन। रेगुलर इंडिविजुअल रात को 10:30 से 11 बजे अगर सोने जाए तो वह बहुत अच्छा है। जब व्हेन वी आर इन डीप स्लीप हार्मोन्स बनते हैं 10 से 2 के बीच में, सब हार्मोन्स उस टाइम बनते हैं। अगर कोई 2 बजे सो रहा है तो फिर थायराइड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, PCOS प्रॉब्लम होता है। अगर कोई 2 बजे सोता है तो उसे PCOS प्रॉब्लम आता है, हार्मोनल इश्यूज आते हैं। तो इसीलिए टाइम से 10:30 to 11 के बीच सोना चाहिए। सुबह उठना चाहिए मे बी 6-6:30। एट दैट टाइम आप सुबह उठ के पहले पानी पीजिए, फिर कुछ छोटा फ्रूट्स या नट्स कुछ भी खाइए साथ में, फिर 1 घंटा वर्कआउट करिए एंड देन आफ्टर दैट पोस्ट योर मॉर्निंग रिचुअल you take breakfast কটার মধ্যে হওয়া উচিত? breakfast in generally? between 9 to 9:30 it is the right time.
डिपेंड्स, अगर IF फॉलो नहीं कर रहा है नॉर्मल रूटीन में, इट शुड बी बिटवीन 9 to 9:30. लंच And lunch, just keep a gap of 4 hours. ओके So by 1:30 you can take your lunch. In between, if you want, you can have a small snack. So and then lunch, then mid evening something if you want to have in the evening you can take. Then early dinner. Early dinner by 8:30 it should be completed, which really works well for a healthy lifestyle. এবার আমরা চলে আসছি কিছু র্যাপিড ফায়ারে। সেটা হচ্ছে আমাদের খাবার সম্পর্কে অনেক মিথ আছে, তো ওই সম্পর্কে আপনাকে আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই। যেমন ধরুন অনেকে বলে কি ব্রাউন ব্রেড নাকি খুব হেলদি, এটা কি সত্যি হেলদি ব্রাউন ব্রেড? No, brown bread is not at all healthy. I would say कि उसमें बहुत सारे colorings ऐड किए जाते हैं to make the color brown. तो it is not a healthy option to be eaten. You can opt for millet breads or whole wheat bread. Whole wheat bread, actually whole wheat if it is made at home, or in the labeling if it is written whole wheat as the first option, whole wheat flour. Whole wheat flour. ওকে, Then we consider it to be whole wheat bread. সেটা It has to be mentioned in the ingredient list. If refined wheat flour is mentioned, then it is a Healthy. a scam. So Okay. they are providing যেটা us আমরা গ্রসারি স্টোরে যেগুলো পাই আমার মনে হয় না সেগুলো mostly not, because it is written in the ingredient list refined wheat flour. Refined wheat flour is maida. If it is written whole wheat flour as the first ingredient, then it comes under whole wheat. দ্যাট ইজ অলসো হেলদি। That is also healthy, whole wheat bread. But this brown bread, it is made up of the maida, which is refined wheat flour. So it is considered unhealthy. কিটো ডায়েট অনেকে বলেন, এটা কি আর এটা কতটা সবারই মানে কতটা নিরাপদ এটা? Keto diet is basically we omit carbs from our diet. Less than 50% diet carbs হবে, আর more of fats and moderate protein. ওকে, কিন্তু এটা করলে লং রানে সাস্টেনেবল নেই। For short period of time it can be done for weight loss. If we try to do it for long period of time, we may get many clinical issues like ওকে, kidney issues because of the acidic diet. Calcium is withdrawn from our body, and then we get this kidney stones. So long run mein keto diet does not work. Then high cholesterol problems may come because of the high fat in the diet, and it is not sustainable. Once we leave the diet, it is possible that we get the weight is bounced back. And moreover, carbs जब इतना ज़रूरी है, carbs हमारे इंडिया में carbs is the main staple diet, and our brain cells get energy from the carbs, glucose present in the carbs. So when we reduce carbs in our diet less than 50%, that happens in case of keto diet, then we feel fatigue mostly. So that energy levels is not there in the human being. So I would not recommend keto diet. It should not be done. ডিটক্স ডায়েটটা কি? Detox diet is something which is like you're taking a juice diet, smoothie diet, maybe continuous for 3 days, for a week, to reduce weight. But in some cases maybe it works, but then again the weight bounces back and it is not sustainable. So detox diet, you can do it detox in a way that you are taking a balanced approach. You are taking lots of water, hydration is right, maybe 12 to 15 glasses of water in a day, then lots of fruits and vegetables, whole grains in controlled portions, and you are taking protein. You're taking protein, it has to be 80-20 approach. So when you're taking a balanced diet, then it works as a detox for your body. আর সুগার পেশেন্টদের ক্ষেত্রে মধু খাওয়াটা কি উচিত? It is a question asked by many people कि मैम अगर हम शुगर नहीं खा रहे हैं तो क्या हम शहद खा सकते हैं, और क्या हम गुड़ खा सकते हैं? बट न्यूट्रिशनली दे ऑल हैव द सेम कैलोरीज, सब में इक्वल कैलोरीज होता है। मे बी शुगर और हनी और गुड़ सब में इक्वल कैलोरीज है, बट ये है कि हाँ, गुड़ और हनी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हम जितने अमाउंट में गुड़ या फिर हनी खाते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का पार्ट नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। तो दैट वी कैन गेट फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑल्सो। antioxidants we can get from other sources also. So अवॉइड करें शहद को भी और गुड़ को भी, लाइक शुगर। আমরা পডকাস্টে একদম শেষের দিকে চলে এসেছি।
তো এই শেষের দিকে আমরা একটুখানি পার্সোনাল লাইফ নিয়ে আমরা কথা বলি। আপনার, আমি খুব এক কথায় আপনার থেকে জিজ্ঞেস করবো যে আপনার প্রিয় খাবার কি? I like different types of wraps. ওকে, Different types of wraps. It has to be healthy wraps. Okay. It can be a millet chilla और उसमें बहुत सारे सब्जी हंग कर्ड या योगर्ट डाल के I make a wrap out of it. Okay. और chapati wrap. It has to be a healthy chapati, maybe whole wheat chapati. In that you can have paneer, as I'm a vegetarian. So accordingly, I have paneer with vegetables. I stuff inside that and take vegetable wrap. So that's my favorite food. চিট মিল? Cheat meal is mostly anything chocolate. I love chocolates. So I prefer going for dark chocolates to keep it healthy. ওকে, So anything chocolate And- works for me. আপনি কি ধরনের বই পড়তে ভালোবাসেন? I read all books, many types of books, and the one related to nutrition is In Defense of Food by Michael Pollan. इस बुक में उन्होंने एक एडवाइस दी है which I really like. It is eat food, not too much, mostly plants. ওকে, This really works well for everyone, and everyone should read this book. আপনার ফেভারিট স্টার? Male, female. So male will be Hrithik Roshan, and female is Alia Bhatt. ওকে, অ্যান্ড ইউর ফেভারিট ক্রিকেটার? It is one and only Virat Kohli. Right. And singer? Singer is Shreya Arijit. Ghosal. I thought Origin. Okay, Arijit Singh for male, yes. For female, it is Shreya Ghosal. Okay. আর আপনার মর্নিং রুটিনটা কি থাকে? Yes, morning, every day when I wake up, it is mandatory to have a glass of lukewarm water Okay. and then soaked almonds or walnuts, anything. After that, 1 hour of workout. আপনি এভরিডে কটায় ওঠেন? It is by 6:30. ওকে, আর আপনি কিভাবে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স করেন? Work life is, I try to finish my workout schedule in the morning. Like every day when I wake up in the morning, I have water and some nuts. After that, so I do 1 hour workout, which really works. My stress is gone that my workout thing is completed in the day. Okay. So after that, after my morning chores and all my morning routine, then I keep my online consultations. And in the evening, I go to my clinic for offline consultations. So along with that, it has a good synergy with my work as well as house. আর অ্যাজ এ ডায়েটিশিয়ান আপনি কি এভরিডে ডায়েট ফলো করেন না মাঝে মাঝে? No, not at all. It is always a 80-20 approach. I also do reward meals for myself because I also have a family. I have a child. So it is mandatory that you have a, like with your family, you spend time with your family. So it is mandatory. It is a 80-20 thing. So 80 to 80, I like make it a point that 80% of the time I'm having healthy food and rest 20% I can have whatever I want, maybe in a week, and sometimes whatever, maybe it is not healthy, so I also have. তো অ্যাজ এ ডায়েটিশিয়ান আপনি আমাদের ভিউয়ার্সদেরকে এমন কিছু একটা অভ্যাস যদি চেঞ্জ করতে বলেন ডেইলি লাইফে, সেটা কি হবে? অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ আ বিট ডিফিকাল্ট, কিন্তু হয়ে গেলে তো খুবই ভালো। যদি কি ফলো করতে পারে এই জিনিসটা, ইট রিয়েলি ওয়ার্কস লাইক মিরাকল। সো ওই জিনিসটা এটা হচ্ছে, ইফ সামবডি ইজ হ্যাভিং ডিনার বাই 10 o'clock, try to have it by 8:30. And if a person is having dinner by 8 o'clock, try to finish it by 7:30. এই যে early dinner জিনিস আছে, maybe when sunset, maybe after 1 hour of sunset, try to finish your meal. If not possible, earliest whatever is possible, try to do that. Maybe by 7:30, 8:30, max by 9. This really works, and it is a consistent approach. Lifestyle change is a consistent approach, and this approach has to be sustainable. It becomes really sustainable, and it works for your energy,
sleep, weight loss, everything. This one thing will bring lots of changes in everybody's life. তো ম্যাম থ্যাংক ইউ সো মাচ Thank you so much. যে Thank এত you. সুন্দরভাবে সময় নিয়ে ডায়েট ব্যাপারটা আমাদের যে বোঝালেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। Thank you so much. I really loved coming here. থ্যাংক ইউ। Thank you, Mr. Kuntalji. তাহলে আমরা যেটা আজকে বুঝলাম, ডায়েট মানে কোনো রেস্ট্রিকশন না, সঠিক গাইডেন্স থাকলে জীবন অনেক সহজ হয়ে যেতে পারে। যদি এই ভিডিওটি হেল্পফুল লাগে প্লিজ শেয়ার করুন এমন কারোর সাথে যার এটা দরকার, এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আবার দেখা হবে নতুন একটা এপিসোডে। ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, সচেতন থাকুন। নমস্কার।